हाँ तो गाइस, आज दिन के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है, जो कि डिप्लोमा थर्ड सेम के मैथ्स का सेकंड डेमो है। तो गाइस, इसमें हम बात करने वाले थे लिस्ट ऑफ फार्मूला के बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर टोटली 6 ही फार्मूला बताऊंगा, जिसपे आपका निराली पब्लिकेशन या आप कोई भी बुक उठाते हो तो उसका पहला एक्सरसाइज आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर डेमो दूंगा तो इंटीग्रेशन का डेमो तो भाई बस ऐसे में चला जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या है और उसके फार्मूले क्या है। ठीक है, तो फार्मूला पे तो नहीं, तो करीब यहाँ पे मैंने 6 फार्मूला दिया है, इस पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, अच्छा क्वेश्चंस है। अगर इसको कर लेते हो, इसको समझ जाते हो तो आपका पहला एक्सरसाइज निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, की अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx, ये जो dx है आप ध्यान से समझना, ये dx पावर में नहीं है। ठीक है, ये dx आपका ऐसे है, x टू द पावर n इंटू dx अगर फॉर्मूला आ जाए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, तो क्या होगा x n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। एक्चुअली में आता कैसे, समझो ध्यान से। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x टू द पावर n का, ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x टू द पावर n का, तो क्या होता है, ये n आगे आ जाता है और ये पावर में क्या होता है, यहाँ जो है उससे एक कम, तो हो जाता है nx n माइनस वन। ये डिफरेंशिएशन है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। dy by dx of x to the power n is equal to क्या होगा, nx n minus 1। यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका ही आता है। तो सपोज सोचो, अगर हम ऐसा करें dy by dx of x n plus 1 का हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x n plus 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे n आया था, n plus 1 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, n minus 1 है यहाँ पे, तो n plus 1 में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, अब अगर इस n माइनस वन को मैं इधर लाऊं, डिवाइड में करूं, ये n माइनस वन को, सॉरी n प्लस वन को मैं इधर डिवाइड करूं, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x n प्लस वन बाई n प्लस वन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x n प्लस वन बाई n प्लस वन क्या आएगा, xn आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आएगा ना, वही चीज तो यहाँ पे है कि x टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद है गाइस कि अगर आप log x का डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 by x आता है, तो उसी तरह से 1 by x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log x आएगा। ठीक है, उस तरह से 1 by x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1 by x प्लस c होता है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। और a टू द पावर x, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, a टू द पावर x का x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर x बाय ln a। ln a का मतलब मैंने समझाया था कि log का बेस जब e रहे तो आप उसको ln a लिखो। ठीक है, प्लस c। अच्छा, ये चीज बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, इसको आराम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ e ln रूट ओवर x, ये जो ln रूट ओवर x है ये पावर में है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, आपको क्या पता है कि ln का मतलब क्या होता है, log का बेस e का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, e, ठीक है, log का बेस e रूट x इंटू dx। अब उधर से एक बच्चा है, बोला सर e log e, जैसा कि आपने पढ़ा है a log a क्या होता है, 1 होता है ना, तो एक बच्चा है, बोला सर e log e क्या होगा, 1 होगा। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और इंटू रूट x इंटू dx। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी चीज को, एक क्वेश्चन आपको फंसाया जाएगा निकाली पब्लिकेशन में इस तरह का, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x इंटू dx, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे e log e है, तो e log e क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट x इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है। तो आप सबको पता है गाइस कि रूट का पावर क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, अगर a पे रूट चढ़ा हुआ है दैट मींस कि a पे हाफ है पावर, है ना, तभी ना हम लोग बोलते हैं कि रूट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाता है, a आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो a पे पावर क्या होता है, हाफ, रूट का मतलब होता है हाफ, और उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा होगा a पे पावर 1 बाई 2 इंटू 2, 2 कट गया, क्या आ गया, a आ गया। समझ गए बात को, इसीलिए a पे अगर कहीं पे भी रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना उसका पावर कितना है, हाफ है। ठीक है, तो देखो अगर रूट x पे पावर रूट x, तो देखो गाइस, तो देखो रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 बाई 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, x n प्लस 1 बाई nx। ठीक है, तो ये वाला लगेगा x 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो आप
x पे पावर क्या आएगा 2/3 डिवाइडेड में 2/3, ऐसा कुछ आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 3/2 x टू द पावर 2/3 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे जानते हो आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है कि जब भी आपको रूट का पूछे तो क्या करना है, आप यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 3/2 और यहाँ पे होगा 2/3। तो आपको क्या करना है, ये 3/2 और 2/3 का रिलेशन याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको 2/3 ऊपर लिख देना, बीच में x लिख देना, फिर उसके बाद 3/2 कर देना, ठीक है। क्योंकि रूट x सोचो हाफ में एक जोड़कर कितना आएगा 2/3 आएगा, तो 2/3 ऐसे लिख दो और रूट 3/2 ऐसे कर दो। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या रहेगा ना, ऐसा क्यूब रहेगा, ठीक है, क्यूब रूट रहेगा। तो आप ऐसा सोचो कि ये 2/3 मान लो ऐसा रहेगा x² और क्यूब ऐसे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे x टू द पावर 2/3। ये आप याद रखना, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ x², तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x 2/3, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सोचो आप 2/3 में 1 जोड़ दो तो क्या होगा, आप थोड़ा सोचो, नीचे 1 एलसीएम देखो 3 होगा और यहाँ से जगह 2 + 3 क्या आ जाएगा 5/3। तो यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करोगे, यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करोगे 5/3 लिख दोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे 3/5 कर दोगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। तो ये बेसिक सा ट्रिक्स है जो आपको यूज करते रहना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइस, एक चीज और, जब भी आपको x का यहाँ पे बात किया जा रहा है, देख रहे हो आप सब जगह पे क्या है x है, ठीक है। अभी x बहुत ही सिंपल होता है फॉर्मूला में, तो क्वेश्चन को टफ करने के लिए क्या किया जाता है, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसके साथ, पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है। या फिर इसी x को आपको सब्स्टिट्यूट कर देगा क्वाड्रेटिक के साथ, ठीक है। या फिर इसी x को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, या फिर इसी x को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा ITF के साथ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तो यही हो जाता है इंटीग्रेशन, यही बेसिकली होता है इंटीग्रेशन। कुछ है नहीं, आपका क्या होता है नॉर्मल फार्मूला होता है, बट ये जो x है ना उसको क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं। तो गाइस आपका जो पहला एक्सरसाइज है ना वो किस पे टिका हुआ है मालूम है, ये पहला एक्सरसाइज जो आपका है वो किस पे टिका हुआ है, पॉलिनोमियल्स पे, पॉलिनोमियल्स पे। तो पॉलिनोमियल बेसिकली होते क्या है, पॉलिनोमियल होते हैं ax + b, ठीक है। तो आप क्या करो, जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें क्या करो ax + b लगाने की कोशिश करो। जैसे कि देखो x जो है, x पहला फार्मूला क्या था हमारा, x पे पावर n × dx था, क्या आ रहा था x पे पावर n + 1/n + 1 + c, ये था ना। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या करेंगे ax + b पे पावर n करेंगे × dx। इसी चीज को देखो फार्मूला कुछ नहीं, x की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब देखो ये क्या होगा, ऐसा कुछ होगा ax + b पे पावर n + 1 डिवाइडेड में n + 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो x के सामने में जो कांस्टेंट लगा हुआ है इंटीग्रेशन होने के बाद वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, फिर प्लस c, याद रखना आप, ठीक है, प्लस c हट गया बस, फिर प्लस c, ठीक है। तो आप ये 1/a याद रखना, ठीक है। 1/a क्या मतलब क्या, कि जब भी आप कोई भी पॉलिनोमियल्स का इंटीग्रेशन करो तो x के आगे जो कांस्टेंट लगा हुआ है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको और करके दिखाते हैं, जैसे मान लो 1/x का करते हैं, 1/x तो हम लिख देंगे 1/ax + b * क्या हो जाएगा dx। जब तक dx नहीं लगा हुआ तब तक इंटीग्रेशन मत करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका log होता है ना, log बेस e मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा ax + b + c। अब क्या है कि यहाँ पे a x के सामने जो कांस्टेंट आ रहा कौन है, a है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपका इंटीग्रेशन होगा, समझ रहे हो बात को। तो जब भी आपका पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, a को डिवाइड करोगे, ठीक है। ये बेसिक आपका फार्मूला था और थोड़ा बहुत मैंने बताया कि कैसे यूज करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपका ये जो फार्मूला है थोड़ा सा दिमाग में सेट हो, ठीक है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, a पावर x है, यहाँ पे मैं आंसर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि a टू द पावर x ऐसा कुछ, a टू द पावर x फिर b टू द पावर x into dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है यार, इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन देगा ना आपको इंटीग्रेशन में वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देगा, तो आप क्या करो उसको पहले सॉर्ट करो। तो करेंगे क्या, ऐसा कुछ a into b पावर सेम है तो x कर दिया मैंने, a into b पे पावर x, कोई दिक्कत ही नहीं, into dx।
अब आपको सबको समझ में आ गया होगा कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, सोचो dx पावर भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, देखो 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 ये वाला फंक्शन है कि नहीं, देखो dx x, a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है सर, यहाँ पे a है, वहां पे क्या है a into b है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बोलो क्या है फॉर्मूला, ax by log a, तो क्या हो जाएगा देखो ये ax है तो क्या हो जाएगा a डॉट b पावर x by log बेस e, ln को मैं log बेस e लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a into b प्लस c। अब बच्चा बुक को चेक किया, ये वाला बुक में चेक किया, आंसर है ही नहीं, आंसर सर आपने गलत पढ़ा दी, आंसर ये नहीं, आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा होगा a डॉट b पे पावर x, और यहाँ पे क्या होगा log बेस e a प्लस log बेस e b प्लस c। क्या किया यहाँ पे आंसर में log का यूज किया यार, डॉट रहता है तो log में क्या होता है प्लस होता है, हो गया आंसर, यही तो है इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है ना, एक क्रू पॉइंट खोजना है, उसका मैनिपुलेशन खोजना है, कहाँ पे मिलता है बस चेंज कर देना, ठीक है। ओ पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं 2 to the power x प्लस 5x बाय 2 to the power x डॉट 5x into dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है यार, कॉम्प्लेक्स है बहुत, कैसे सॉल्व होगा, तो करेंगे क्या हम लोग, देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे कुछ 2 to the power x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 to the power x into 5x, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे ऐसा करेंगे, है ना, प्लस 5 to the power x डिवाइडेड बाय 2 to the power x into 5x into dx। कुछ समझ में आया, प्लस था, दोनों पे मैंने सेपरेट कर दिया है, तो दोनों में है ना, तो दोनों पे मैंने सेपरेट कर दिया। अब देखो गाइस यहाँ पे से क्या हो रहा है, आपका 2x कट रहा है, यहाँ से आपका 5x कट रहा है, तो क्या हो गया 1 by 5 पे पावर x, यहाँ पे क्या हो गया 1 by 2 पे पावर x, तो देखो गाइस यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे ऐसे बचेगा 1 पे पावर 5 by x बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर x into dx। तो कोई ऐसे नहीं लिख सकता है क्या कि 5 पे पावर माइनस x नीचे से ऊपर गया सर, माइनस x हो गया प्लस 2 पे पावर माइनस x into dx। अब बाकी आगे का इंटीग्रेशन तो आपको पता है ना, आगे का इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, सोचो आप आगे का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप सोचो a टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन है यार। अच्छा यहाँ पे एक चीज और सिखाता हूँ आपको, आगे का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे एक चीज और सीखो, देखो आगे का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और सीखोगे, क्या है यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, कर सकते हैं ना, सेपरेट कर दिया मैंने इंटीग्रेशन को। अब यहाँ पे 5 पे पावर माइनस एक्स है, दैट मीन्स कि कौन सा फॉर्मूला है, देखो a पे पावर x वाला ये तो फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा ax बाय log a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है ax, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर माइनस x बाय log 5 प्लस c, तो c यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, उधर भी इंटीग्रेशन है, प्लस इसका क्या हो जाएगा वैसे 2 पे पावर माइनस x बाय log 2 प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन का ऐसे होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, चलिए। अच्छा ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है e टू द पावर 5x प्लस e टू द पावर 3x बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इनटू dx, ऐसा कुछ है अपना इंटीग्रेशन। करेंगे क्या हम लोग, कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ खोजते हैं कि इसको ऐसे कैसे सॉल्व करें यार, सारा एक्सपोनेंशियल दे दिया, तो करेंगे क्या हम लोग, इसमें एक पार्ट है जो कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, नीचे वाली पार्ट को हटाने की कोशिश करेंगे, तो करेंगे क्या, इसमें मैंने क्या किया e टू द पावर 4x को मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं e टू द पावर 4x कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा e टू द पावर x बचेगा, और सर यहाँ पे तो 3x ही, आपने 4x कॉमन ले लिया तो एक माइनस में चला गया ना, तो बचेगा क्या है यहाँ पे e टू द पावर माइनस ऑफ x, और नीचे भी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ x इनटू dx। अब बताओ आप, अच्छा यहाँ पे जो e टू द पावर 4x मैंने कॉमन लिया, इंटीग्रेशन के बाहर तो नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा ना e टू द पावर 4x इंटीग्रेशन के अंदर, तो क्या होगा ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा खाली e टू द पावर 4x इनटू dx का, क्या है आंसर e टू द पावर 4x प्लस, ठीक है। अगर आप जनरल मेथड से बनाने की कोशिश करो तो बुक में क्वेश्चन काफी 2-3 पेज का बड़ा होता है, ठीक है, आईआईटी में जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफी बड़ा होता है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे मैनिपुलेशन के थ्रू सॉल्व करो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो
तो हमने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं क्या है है ना। तो क्या है dx बाय रूट ओवर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करना है तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। 6 को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, 2 से 3 क्या आ गया 3 और 2 को जोड़ के 5 आ रहा है और 3 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 प्लस 3 और x बाहर में है प्लस 6, ऐसा कुछ होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा x 2x और ये माइनस साइन अंदर गया, फिर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 3x प्लस 6। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, अच्छा ऐसा कुछ हो गया। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेते थे, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x आएगा कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा इस माइनस 3, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। तो क्या आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है x माइनस 2 और एक आ रहा है x माइनस 3 है ना। कुछ को नहीं पता होगा ये, इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप सोचना मत, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे देखो dx बाय क्या होगा x माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 है ना, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब हम लोग क्या करो, इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको इंटीग्रेट होगा। अरे हाँ यार होगा, कौन सा फंक्शन है ये, आप सोचो, याद करो, सोचो, दिमाग लगाओ, याद है 1/x, हाँ 1/x क्या होगा ये 1/x माइनस 2। तो फिर क्या करेंगे गाइस, इसको 1/x वाला रूप में करेंगे काम। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x माइनस 2। अच्छा यहाँ पे बीच में साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का, तो कुछ इस 1 को दिमाग लगाना होगा हमको। 1 को हम क्या लिखेंगे ऐसे x माइनस 2, ठीक है, माइनस ऑफ x माइनस 3 इंटू dx, और नीचे क्या था मेरा x माइनस 3। ये क्या हो गया, ये क्या होगा, देखो यहाँ x है, यहाँ माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस x कैंसिल, माइनस 2 है यहाँ पे, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 3, माइनस 2 में से प्लस 3 में से माइनस 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा। तो मैंने 1 को मॉडिफाई करके लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, आप ही सोचो। इसके बाद का स्टेप होगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 फिर x माइनस 3 फिर dx, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3, क्या होगा बताओ, x माइनस 3 कैंसिल, यहाँ से x माइनस 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 इंटू dx, यहाँ पे माइनस ऑफ, अब बताओ क्या हो जाएगा 1/x माइनस 2 इंटू dx। अभी किसका फॉर्मूला है 1/x। अरे मैंने आपको बताया था ना कि जो भी x रहेगा उसको आप किस फॉर्म में लिखो, ax प्लस b के फॉर्म में लिखो, ये 1/x वाला ही तो है। तो 1/x का फॉर्मूला क्या था, log mod of x, mod of x माइनस 3 इन सॉरी mod होगा यहाँ पे प्लस c। अच्छा x के सामने कुछ नहीं है 1 है, तो डिवाइड में 1 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर माइनस का साइन यहाँ देके, इसके लिए क्या हो जाएगा log mod of x माइनस 2 प्लस c, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखो गाइस यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे इसके साथ में जो 1 मल्टीप्लाई में था ना, उसी में टर्निंग पॉइंट था। सोचो इस जो बच्चा इसको टर्न नहीं कर पाया वो पूरा क्वेश्चन को छोड़ के आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लाखों दिमाग लगा ले वो इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि नीचे में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है। और जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आए तो आप उसको प्लस माइनस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। हालांकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आप तो सबको हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन प्रैक्टिस है और बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है। तो होप कि आपको इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया। अच्छा उसके बाद जो लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको, लास्ट का क्वेश्चन रैशनलाइज का क्वेश्चन है। लास्ट का क्वेश्चन मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ, dx रूट ओवर 2x प्लस 3 माइनस रूट ओवर 2x माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, रैशनलाइज करोगे, ठीक है। रैशनलाइज करोगे तो ऑटोमेटिक ये रूट वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा, और रूट वाला पार्ट हट जाएगा तो फिर कुछ अच्छा होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि रैशनलाइज होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।